उत्तराखंड कांग्रेस में जिस अंदाज में हरीश रावत के अर्जित अवकाश पर जाने के बाद जो बवंडर मचा हुआ है, क्योंकि एक पखवाड़े हरीश रावत अर्जित अवकाश पर रहेंगे और इसके बहाने जो उत्तराखंड कांग्रेस में कोहराम, कुरुक्षेत्र, जो नाम आप देना चाहें दे सकते हैं, रामनगर की सीट को लेके, संजय नेगी की ज्वाइनिंग को लेकर के बहाने जो बवंडर मचा है, उस बवंडर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे फिर गोविंद सिंह कुंजवाल हो, हरीश धामी हो, प्रदीप टम्टा हो, हरक सिंह रावत हो, और भी बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन जिस सधे हुए अंदाज में हल्द्वानी से जो कांग्रेस के विधायक हैं सुमित हृदयेश, उनकी जो प्रतिक्रिया आई है, इस प्रतिक्रिया को कांग्रेस के तमाम नेताओं को देखना चाहिए। जिस अंदाज में सुमित हृदयेश ने पहली बार के विधायक हैं, सुमित हृदयेश स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र हैं, और जिस सधे हुए अंदाज में एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तरीके से जब मीडिया ने इस पूरे प्रकरण पर उनसे सवाल पूछे, क्योंकि इस पूरे एपिसोड पर जिस भी कांग्रेस के नेता से आप कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो कुछ न कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं। हरक सिंह रावत से प्रतिक्रिया ली तो कुछ ऐसा निकला कि वो हरीश धामी को अच्छा नहीं लगा। गोविंद सिंह कुंजवाल से पूछा तो वो बयान हरक सिंह रावत से लेकर दूसरे कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लगा। लेकिन सुमित हृदयेश ने जिस सधे हुए अंदाज में इस पूरे मामले पर, चाहे फिर हरीश रावत हो, गोविंद सिंह कुंजवाल हो, रंजीत रावत हो, संजय नेगी हो, विक्रम रावत हो, रंजीत रावत के पुत्र, इन सब को एक तरह से संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व से किस तरह की अपील करते हुए जो मैसेज दिया है, उस बयान की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अपने जमाने में इंदिरा हृदयेश को भी इसी तरह से राजनीति में एक तरह से वाणी के चातुर्य के लिए जाना जाता था। बहुत सुलझी हुई नेता के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन पहली बार के विधायक के नाते, एक युवा चेहरे के नाते सुमित हृदयेश ने जिस अंदाज में इस पूरे प्रकरण पर बात रखी है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए नीड ऑफ द आवर जो सुमित हृदयेश ने कहा है वो है, ये हरीश रावत को भी देखना चाहिए, ये हरीश धामी को भी देखना चाहिए कि ऐसे तमाम मसलों पर बयान किस अंदाज में दिए जा सकते हैं। और ये तमाम कांग्रेस के जो अलग अलग गुट हैं, खेमे हैं, नेता हैं, तबके हैं, उन सब को देखना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस मैसेज को समझ पाएगी? आप सुनिए किस अंदाज में सुमित हृदयेश अपनी बात रख रहे हैं। मेरी भविष्यवाणी है 2027 के लिए कि चाहे रंजीत रावत जी हों, चाहे वो हमारे बड़े भाई हैं, और चाहे संजय नेगी हों, दोनों विधायक बनने वाले हैं। और ये दोनों को समझने वाली बात है, और हम सबको समझने वाली बात है कि इतनी लोकप्रियता दोनों की है कि अपने क्षेत्रों से लगातार लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है। इसके बीच में अगर मैं हरीश रावत जी की बात करूँ, देखिए सबसे वरिष्ठ, हमारे सबसे मजबूत नेता, सबसे बड़े नेता इस पूरे उत्तराखंड के, दोनों पार्टियों में अगर कहा जाए तो हरीश रावत जी। तो मेरी हरीश रावत जी से भी आपके माध्यम से अनुरोध भी है, प्रार्थना भी है कि ये जो उपवास उन्होंने कराए, अवश्य वो उनकी सोच है, उसको करें। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस की सरकार आए। और ये मेरी वाणी नहीं है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की वाणी है, और ये प्रदेशवासियों की वाणी है कि भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज से कैसे मुक्ति मिलेगी। अब इस मुक्ति के रास्ते में संजय नेगी जी भी विधायक बनेंगे, रंजीत रावत जी भी विधायक बनेंगे, और जो समझदार है वो मेरे इशारे को समझ जाएंगे। मेरा विश्वास है कि ये सारी अटकलें दूर होंगी और दोनों विधायक बनेंगे। और देखिए, संजय नेगी ने भी जीवन भर बहुत परिश्रम करा है, ज़मीनी नेता हैं, युवा नेता हैं, मेरे भाई हैं। रंजीत रावत जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका जो मैनेजमेंट का सिस्टम है अटूट है, और हरीश रावत जी हम सबके नेता हैं। तो इस समय एकजुटता दिखाने का, बहुत बड़ा परिचय देने का एक अवसर है, और मैं चाहता हूं कि सारे लोग इस अवसर से चूके नहीं, और कोई दूसरा, तीसरा, चौथा ना आए। जिसकी जो ज़मीन है, जिसने जहाँ पे मेहनत करी है, उस व्यक्ति को टिकट भी मिले। जनता भी तैयार है, हम लोग सहयोग के लिए तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार है, और मेरा पूरा विश्वास है कि चीज़ों में सुधार आएगा। कांग्रेस जीत नहीं सकती, उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, देखिए, कुंजवाल जी तो मेरे पिता तुल्य हैं, और मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, और वरिष्ठ हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि
आला कमान सबको बुलाकर, आला कमान आदरणीय हमारी प्रभारी हैं शैलजा जी, सबको बुलाकर सोनिया गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ क्यों नहीं बैठा देते इन सब लोग को एक टेबल, और वहां से जो निर्देश आएगा, क्या उस निर्देश को कोई उसका पालन करने में चूकेगा? मेरे को लगता नहीं है। तो इसलिए सबको बुलाकर, जितनी पार्टीज कंसर्न है सबको बुलाकर बैठा लेना चाहिए और सबसे बात करनी चाहिए। हस्तक्षेप टॉप लेवल का इस समय चाहिए, लेकिन मैं फिर से कहूँगा, चाहे संजय नेगी जी हो, चाहे रंजीत रावत जी हो, चाहे मेरा छोटा भाई विक्रम हो, जो भी चॉइस हो कांग्रेस की, ये दोनों सीटें हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। और इसके लिए जो भी परिश्रम, तपस्या जो करना पड़े हम जैसे लोगों को भी, चाहे हमारी जितनी भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, हम लोग करने को तैयार हैं।